रात के लगभग 12:30 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी और बिजली भी बार बार जा रही थी। राहुल अपने पुराने घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे और सुबह तक आने वाले थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। राहुल अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था कि अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। राहुल चौंक गया। उसने घड़ी देखी, 12:32। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, कौन है बाहर? फिर भी सन्नाटा। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वापस कमरे में आ गया। लगभग 5 मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। राहुल का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। हिम्मत करके वो फिर दरवाजे के पास गया और इस बार उसने दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर किसी के पैरों की परछाई भी नहीं थी। अब राहुल सच में डर गया। वो जल्दी से कमरे में वापस आया और अपने दोस्त को कॉल करने लगा। तभी अचानक लाइट पूरी तरह चली गई। घर में अब घुप अंधेरा था और तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला राहुल? राहुल के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक गीली औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। राहुल डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो कांपती आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? औरत हल्की सी हंसी, फिर बोली, मैं वही हूँ जो आधे घंटे से तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, पर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। इतना कहकर वो औरत अचानक गायब हो गई। अगली सुबह जब राहुल के माता पिता घर लौटे तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। कमरे में राहुल बेहोश पड़ा था और दरवाजे के बाहर कीचड़ में एक औरत के गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो दरवाजे तक आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे।